बांग्लादेश की राजनीति में एक ऐसा बड़ा भूचाल आ गया है जिसने ढाका की सियासत में तहलका मचा दिया है। देश छोड़ने और भारत में शरण लेने के महीनों बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक बेहद खौफनाक और आक्रामक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चाहे मुझे बांग्लादेश की धरती पर ले जाकर फांसी पर ही क्यों न लटका दो, लेकिन मैं अपने वतन वापस लौट कर रहूंगी। शेख हसीना के इस एक ऐलान ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की नींद उड़ा दी है। आखिर अचानक शेख हसीना ने इतना बड़ा सियासी दांव क्यों खेला और क्या उनके लौटने के ऐलान से तारिक रहमान की प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए संकट खड़ा हो जाएगा? जानते हैं पूरी खबर। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना फिर से बांग्लादेश लौटने की घोषणा कर चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें पता है कि देश लौटने पर उन्हें जेल भेज दिया जाएगा और फांसी भी दी जा सकती है, लेकिन उन्होंने इन जोखिमों के बावजूद वतन वापसी का फैसला लिया है। इसके अलावा शेख हसीना ने 2024 में छात्रों के आंदोलन के दौरान हुई हिंसा से पल्ला झाड़ लिया है। कहा कि यह मैंने नहीं कराया। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान की गई हिंसक कार्रवाई से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने खुद को दोषी ठहराए जाने और फांसी की सजा को राजनीति से प्रेरित बताया है। आपको बता दें कि जून 2024 में बांग्लादेश में छात्रों का प्रदर्शन बांग्लादेशी अदालत की तरफ से 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व सैनिकों के वंशजों के लिए 30% कोटा बहाल करने के खिलाफ शुरू हुआ था। आरोप है कि शेख हसीना की सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश की और पुलिस ने जमकर गोलियां चलाई। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि इस अशांति के दौरान 1400 लोग मारे गए, जिनमें से ज्यादातर सुरक्षा बलों की गोलीबारी का शिकार हुए। शेख हसीना ने इन हत्याओं का आदेश देने से इनकार किया और दावा किया कि इस आंदोलन को राजनीतिक विरोधियों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। शेख हसीना के लौटने के इरादे के बारे में इस महीने की शुरुआत में आई एक मीडिया रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सूचना सलाहकार जाहिद उर रहमान ने 14 जुलाई को एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि सरकार उन्हें मुकदमे का सामना करने के लिए वापस लाने की कोशिश कर रही है और उन्हें अपने बचाव करने का मौका भी देगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शेख हसीना का यह बयान अपने बिखरे हुए कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। वो संदेश देना चाहती हैं कि अवामी लीग की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और वो मैदान छोड़कर भागने वाली नेता नहीं है। लेकिन शेख हसीना के इस ऐलान ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सामने 3 बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। पहली, अवामी लीग का फिर से उभार। जी हाँ, अगर शेख हसीना लौटती हैं या अवामी लीग का कैडर सड़कों पर उतरता है तो आगे की राह तारिक रहमान और उनकी पार्टी बीएनपी के लिए आसान नहीं रहेगी। दूसरा, सहानुभूति फैक्टर। अगर शेख हसीना को गिरफ्तार करके फांसी दी जाती है या जेल भेजा जाता है तो जनता के एक बड़े वर्ग में उनके प्रति सहानुभूति की लहर पैदा हो सकती है, जो आगे चलकर बीएनपी का गणित बिगाड़ सकती है। तीसरा, सत्ता का बंटवारा। छात्रों के नए राजनीतिक दल और बीएनपी के बीच पहले से खींचतान जारी है। ऐसे में शेख हसीना की इस तरह से एंट्री से कहीं ना कहीं बांग्लादेश की आगे की राजनीति रोचक हो सकती है। तो क्या शेख हसीना का ऐलान केवल एक राजनीतिक पैंतरा है या वो सच में बांग्लादेश लौटकर इतिहास बदलने जा रही हैं? और क्या तारिक रहमान उन्हें रोक पाएंगे? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।